जैसा कि हमने ड्रैगन बॉल सुपर के लास्ट एपिसोड टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था कि कैसे गोकू अपनी नई फॉर्म अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा सुपर सेन ब्लू इवॉल्व अचीव कर लेते हैं। हम लोग आखिरी में देखते हैं कि कैसे गोकू, फ्रीजा और एंड्रॉइड 17 मिलकर जिरेन को कड़ी टक्कर देते हैं और उसे एलिमिनेट करके अपने यूनिवर्स को बचा लेते हैं। क्या आपको पता है टूर्नामेंट ऑफ पावर जीतने के बाद हमारे जी फाइटर्स का क्या हुआ? आज मैं आपको आगे की स्टोरी में ले जाने वाला हूँ। जी हाँ, ड्रैगन बॉल सुपर 2 टूर्नामेंट ऑफ पावर जीतने के बाद हमारे जी फाइटर्स अपने यूनिवर्स पर वापस लौट जाते हैं और टूर्नामेंट जीतने की खुशी में हमारे बीरस सामा, जो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, वो अपने एंजल विश से बोलकर फ्रीजा को वापस जिंदा कर देते हैं। अपने यूनिवर्स में वापस आने के बाद हमारे जी फाइटर्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह थी कि फ्रीजा दोबारा जिंदा हो गया है और गोकू, वेजिटा ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि फ्रीजा उनके और उनके यूनिवर्स के लिए आगे एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि फ्रीजा एक ऐसा विलन है जिसने गोकू और वेजिटा को कई बार मारने की कोशिश की है और वो अपने प्लान में कई बार कामयाब भी हो चुका है। ड्रैगन बॉल जी में हमने देखा था कि कैसे फ्रीजा ने वेजिटा को मार दिया था और ड्रैगन बॉल सुपर में जब फ्रीजा और वेजिटा फिर एक बार आमने सामने आए थे तो उसने अपनी इवल पावर से पूरी अर्थ खत्म कर दी थी। लेकिन हमारे हीरोज गोकू और वेजिटा फ्रीजा नाम के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थे और उन्हें यह भी पता था कि आने वाले टाइम में फ्रीजा उनके यूनिवर्स पर पक्का हमला करेगा। तो वो दोनों एक साथ ट्रेनिंग करने लगे। ट्रेनिंग के दौरान वेजिटा गोकू से उसकी नई फॉर्म अल्ट्रा इंस्टेंट के बारे में पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारी न्यू फॉर्म का, तुम उसमें ट्रांसफॉर्म होकर क्यों नहीं लड़ रहे हो? पर गोकू का कहना था कि टूर्नामेंट के बाद उसकी फॉर्म के साथ कुछ खास हुआ नहीं है और ना वो दोबारा उसमें ट्रांसफॉर्म हो पाया। वेजिटा कहता है कि अगर तुम अपनी मर्जी से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते हो तो ये एक बकवास टेक्निक है। वेजिटा का इरादा कभी भी गोकू के साथ मिलकर लड़ने का नहीं था और गोकू भी ये बात अच्छे से जानता था कि उसको अपने ओपोनेंट से लड़ना अकेले ही पसंद है। तभी अचानक ट्रेनिंग रूम के बाहर से बल्मा गोकू वेजिटा को बुला रही होती है और कहती है जल्दी बाहर आओ, मिस्टर सेटन के घर से एक अर्जेंट कॉल आ रही है। बल्मा को डरा हुआ देखकर गोकू और वेजिटा अपने ट्रेनिंग रूम से जल्दी से बाहर आते हैं और कहते हैं क्या हुआ बल्मा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, सब ठीक तो है? तो बल्मा कहते हैं कि कुछ मिस्टीरियस गैंग ने मिस्टर सेटन के घर पर हमला कर दिया है और वो बू को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे हैं। तुम दोनों जल्दी से वहाँ जाओ और देखो क्या हो रहा है। तभी वेजिटा कहता है कि तुम मजाक तो नहीं कर रही हो, वो क्रिएचर बहुत ही पावरफुल है, उसको कोई कैसे किडनैप कर सकता है? वो पूरे अर्थ को अकेले ख़त्म करने की ताकत रखता है, उसको भला कौन किडनैप करेगा? मुझे तो तुम्हारी बात पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। बल्मा गुस्से में वेजिटा से बोलते हैं कि तुम खुद ही वहाँ जाकर देख लो और गोकू नए विलन से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है और वेजिटा को उसका हाथ पकड़ने के लिए कहता है। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है कि क्या बेकार की बात कर रहे हो कैकरॉट, तुम अपनी टेक्निक से खुद ही वहाँ चले जाओ, मैं मिस्टर सेटन के घर पर तुमसे और तुम्हारी टेक्निक दोनों से वहाँ पहले पहुँच जाऊँगा। तो चलते हैं मिस्टर सेटन के घर पर। मिस्टर सेटन के घर वो मिस्टीरियस गैंग बू को किडनैप करके ले जा रही होती है, लेकिन मिस्टर सेटन उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और अपनी गन निकालकर बू को बचाने के लिए उस गैंग के लीडर पर फायर कर देते हैं। पर गैंग लीडर इतना पावरफुल होता है कि वो उस फायर को आसानी से रोक देता है और मिस्टर सेटन को डराकर कहता है कि हमसे पंगा मत लो, हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। वो मिस्टीरियस गैंग लीडर मिस्टर सेटन को धमका ही रहा होता है, तभी वहाँ हमारे हीरो गोकू की एंट्री होती है और मिस्टर सेटन गोकू को अपने सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हमारा सायन गोकू उस गैंग लीडर से कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो तुम बू को और क्या करना चाहते हो उसके साथ? और इतना कहते ही हमारा प्रिंस वेजिटा भी वहाँ पहुँच जाता है। मिस्टर सेटन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि वेजिटा भी वहाँ आ गया है उनकी मदद करने और मिस्टर सेटन को लगने लगता है कि इन दोनों के होते हुए अब ये लोग बू को कहीं नहीं ले जा सकते। मिस्टीरियस गैंग लीडर गोकू वेजिटा को अपने सामने खड़ा देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम दोनों ही दी गोकू एंड वेजिटा हो? तभी मिस्टर सेटन गोकू से बू को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं और हमारा सायन गोकू उस मिस्टीरियस गैंग पर हमला कर देता है। गैंग लीडर देख रहा होता है कि गोकू उसके मेंबर्स को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है और वो सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो गोकू कुछ सेकंड्स में सब कुछ खत्म कर देगा और मुझे भी मार देगा। तभी अचानक गैंग लीडर अपनी गन निकाल लेता है और लाइट की स्पीड से गोकू के पीछे आकर उस पर फायर कर देता है और गोकू नीचे गिर जाता है। जैसे ही गोकू नीचे गिरता है मिस्टर सेटन और वेजिटा दोनों शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना पावरफुल सायन एक गन से कैसे बेहोश हो सकता है? और तभी वो मिस्टीरियस गैंग लीडर वेजिटा के पीछे आकर उसके ऊपर भी फायर कर देता है और हमारे प्रिंस का भी वही हाल होता है जो गोकू का हुआ। गोकू वेजिटा को नीचे गिरा देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया, पूरे 12th यूनिवर्स के सबसे पावरफुल साइंस जिन्होंने अभी टूर्नामेंट जीता है वो एक गन से कैसे नीचे गिर गए? मिस्टर सेटन भी इतनी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ अपने आंखों के सामने देख रहे थे और इतना सब कुछ होने के बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे कुछ कर सकें, क्योंकि गोकू और वेजिटा को हराना इतना आसान नहीं है, हम सब जानते हैं। और वो एक गन शॉट से बेहोश हो गए। मिस्टर सेटन को भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था
और वो मिस्टीरियस गैंग हमारे हीरोज़ को भी अपने साथ अपनी स्पेसशिप में ले जाती है। और सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि वो मिस्टीरियस गैंग बू, वेजिटा और गोकू को किसी हेडक्वार्टर में ले आती है। हेडक्वार्टर में आने के बाद जो मिस्टीरियस गैंग का लीडर होता है वो बू को अलग सेल में ले जाता है और गोकू वेजिटा को एक ही सेल में रखता है। गोकू और वेजिटा दोनों ही बेहोश थे। उन दोनों को बेहोश देखकर वो गैंग लीडर वहाँ से चला जाता है और उनके होश में आने का इंतज़ार कर रहा होता है। काफ़ी देर हो जाती है पर ये दोनों होश में नहीं आ रहे होते हैं। फिर अचानक एक आवाज़ आती है जैसे कोई गोकू को उठा रहा हो। तभी गोकू की धीरे धीरे आँख खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने जैको खड़ा है जो गैलेक्टिक पेट्रोल में काम करता है। तो इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गैलेक्टिक पेट्रोल का हेडक्वार्टर है और वो जो मिस्टीरियस गैंग थी वो कोई विलन नहीं थे, शायद वो भी यहीं काम करते हो। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर गैलेक्टिक पेट्रोल में काम करते होंगे तो वो बू को किडनैप क्यों करेंगे और गोकू वेजिटा पर क्यों हमला करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तभी जैको कहता है कि पता नहीं ये लोग तुम दोनों को यहाँ क्यों ले आए, जबकि बू ही हमारे मिशन के लिए काफ़ी था। गोकू जैको से पूछता है कि हम लोग कहाँ हैं और ये कौन सी जगह है और ये बू को किडनैप करके यहाँ क्यों ले आए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैको बताता है कि तुम लोग गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर में हो। तभी वेजिटा कहता है कि क्या हम गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर में हैं, पर ये लोग हमें यहाँ पर क्यों ले आए। जैको वेजिटा गोकू आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ वो शख्स आ जाता है जिसने गोकू और वेजिटा को गन से बेहोश किया था और वो नोटिस करता है कि गोकू वेजिटा उसे गुस्से से देख रहे हैं और उनका इरादा इसे मारने का है। तभी वो उनसे अपने किए गए गलत बर्ताव के लिए माफ़ी मांगने लगता है और कहता है हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर था, अगर मैं तुमको बेहोश न करता तो हम बू को यहाँ पर कभी ला ही नहीं पाते। तभी गोकू उस मिस्टीरियस मैन से उसकी आइडेंटिटी पूछने लगता है और कहता है तुमने बू को क्यों किडनैप किया। मिस्टीरियस मैन के पीछे एक शख्स खड़ा था जो उसे इंट्रोड्यूस करके कहता है कि ये वन एलाइट एजेंट मीरस है जो 104 सेक्टर्स को मैनेज करता है और पूरी गैलेक्टिक पेट्रोल के यही इंचार्ज हैं। तभी वहाँ खड़ा जैको मीरस के बारे में बताता है कि ये पूरी गैलेक्टिक पेट्रोल में सबसे पावरफुल है और सबसे ज़्यादा सेक्टर्स को यही मैनेज करते हैं। गोकू कंफ्यूज था क्योंकि उसे लगता था कि जैको गैलेक्टिक पेट्रोल में सबसे हाई रैंक पर है, क्योंकि जब भी जैको गोकू से मिलता था तो वो अपने बारे में हमेशा यही बताता था कि गैलेक्टिक पेट्रोल में सबसे ज़्यादा उसी की चलती है। तभी गोकू जैको से पूछता है कि तुम कितने सेक्टर्स मैनेज करते हो जैको। जैको को गोकू के सवाल का जवाब देने में काफ़ी शर्म आ रही होती है और वो धीरे से कहता है कि मैं सिर्फ 3 सेक्टर्स मैनेज करता हूँ। वेजिटा भी काफ़ी कंफ्यूज था और वो कहता है कि अगर मीरस इतना पावरफुल है तो उसे बू की ज़रूरत क्यों पड़ गई अपने मिशन के लिए। मीरस बताता है कि गैलेक्टिक पेट्रोल की जेल तोड़कर एक बहुत खतरनाक क्रिमिनल भाग गया है और वो इतना पावरफुल है कि वो पूरे यूनिवर्स को अकेले ख़त्म करने की ताकत रखता है। उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर देगा। उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए हमें माजिन बू की ज़रूरत है। ड्रैगन बॉल सुपर में हमने देखा था कि जैको अपने कई मिशंस के लिए गोकू और वेजिटा की मदद लेता था, पर ऐसा क्या हुआ कि गैलेक्टिक पेट्रोल को माजिन बू को किडनैप करना पड़ा। वो चाहते तो जैको से बोलकर अपने मिशन के लिए गोकू वेजिटा की मदद ले सकते थे, पर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बू की ज़रूरत पड़ गई। शायद मीरस उनसे कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रहा था, क्योंकि माजिन बू की शक्ल उनके द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स से काफ़ी मिलती थी। कौन है ये द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स और कौन है वो खतरनाक क्रिमिनल जो पूरे यूनिवर्स को ख़त्म करने निकला है। आगे की स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। ये हमारी ड्रैगन बॉल सुपर 2 सीरीज़ का पहला पार्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और गोकू भक्तों सब्सक्राइब करिए और अपने ड्रैगन बॉल फैन दोस्त के साथ इस सीरीज़ को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।